ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। बूंदी के नैनवा में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सालय में संपन्न हुई। वहीं आमजन को राजकीय चिकित्सालय में इलाज कराना महंगा पड़ेगा। वहीं ओपीडी शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में वेतन नियमितीकरण व स्थायीकरण की मांग को लेकर 2015 में नियुक्त शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम पर एसडीएम करतार सिंह को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के टिब्बी में निजी बसों के ऑपरेटर्स द्वारा स्टूडेंट से मनमाना किराया वसूल करने के विरोध में एसएफआई ने थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। वहीं बताया गया कि नौहर से साहवा, एलानाबाद, पल्लू, पांडुसर आदि मार्गों पर चलने वाली निजी बस के ऑपरेटर्स द्वारा मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के संगरिया वार्ड 3 में एक व्यक्ति ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार 18 अप्रैल को शादी में गया था। हनुमानगढ़ के भादरा, छानीबड़ी व घड़ी छानी गांव में सरकारी बीज वितरण में हुई धांधली की जांच करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना 107वें दिन भी जारी रहा। वहीं तहसीलदार छानीबड़ी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर 24 अप्रैल से क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। जालोर के आहोर रोडला गांव में डेंगू के मरीज सामने आए हैं। स्थानीय चिकित्सा विभाग से मदद नहीं मिलने पर करीब 30 डेंगू के मरीज गुजरात राज्य में इलाज करा रहे हैं। अजमेर के भिनाई थाना क्षेत्र में विगत 2 माह में बांदनवाड़ा सहित क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन चोरियां हो गई है, लेकिन पुलिस ने आज तक एक भी चोरी का पर्दाफाश नहीं किया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। चूरू के तारानगर के राजकीय चिकित्सालय के हालात खराब हो रहे हैं। चिकित्सालय में सफाई नहीं होती है, वहीं प्रभारी अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाई माधोपुर के बौली थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में बहनोली निवासी दिलखुश मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र के मुकुंदपुरा में पेयजल संकट से हालात गंभीर है। वहीं गहराते पेयजल संकट से आमजन परेशान है, लेकिन प्रशासन मौन बने बैठा है। कोटा के खैराबाद मंगेतर को जलाकर मारने वाले गौरव शाह को आजीवन कारावास की सजा एडीजे कोर्ट ने सुनाई। गुजरात की रहने वाली मंगेतर जालपा शाह को जलाकर मारने का आरोप था। अलवर के राजगढ़ स्टेशन पर रेल यात्रियों को गर्मियों में ठंडे जल मुहैया कराने के लिए रेलवे स्टेशन पर धर्मार्थ प्याऊ का शुभारंभ किया गया। जालोर के सांचौर खेतेश्वर महाराज के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी सहित सैकड़ों भक्त उपस्थित थे। चूरू के छापर सुजानगढ़ मेगा हाईवे पर डीटीओ ऑफिस के सामने 2 ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत में ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बारां के छबड़ा में प्राणघातक हमले का फरार वारंटी गिरफ्तार हो गया है। 7 वर्षों से फरार चल रहा था। टोंक के देवली क्षेत्र में मसाला फसलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। सौंफ धने की हजारों बीघा जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं। भीलवाड़ा के गुलापुरा हुडा ग्राम में पिछले 15 घंटों से बिजली गुल हो रही है। ट्रांसफार्मर जलने की वजह बताई जा रही है। बारां के अंता में राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की क्रियान्वयन के लिए एक शिष्टमंडल ने कस्बे में अनेक चिन्हित स्थानों का अवलोकन किया। शीघ्र ही शिष्टमंडल विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कस्बे में वर्षों से लंबित महाविद्यालय खोले जाने की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री राजे प्रभुलाल सैनी का लोगों ने आभार प्रकट किया। जोधपुर के बालेसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से विशेष योग्य जन दिव्यांगों को निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 82 दिव्यांगों को निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए। आयोजित शिविर का शुभारंभ शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने किया, जिसमें से अस्थि रोग के 77 और आंखों के 5 सहित कुल 82 मरीजों की जांच की गई। वहीं 25 मरीजों को रेफर किया गया। टोंक के निवाई में सरसों की बंपर आवक से मंडियां सरसों से लबालब हुई है। वहीं बंपर आवक से टैक्स की आमद ने भी मंडियों को मालामाल कर दिया है। जिले में निवाई कृषि मंडी में सबसे अधिक टैक्स की आवक हुई है, जिस कारण मंडी सचिव ने कहा कि मंडी विकास में अत्यधिक टैक्स की राशि का उपयोग होगा। बारां की चीपावदौड़ कवाई थाना क्षेत्र के ग्राम टांचा में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग व्यक्ति के कानों से 1 तोले की बाली चुरा ली और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र के गोलाना गांव में एक खेत में तेज हवा के कारण बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट होने से खेत की बाड़ में आग लग गई। वहीं भीनमाल से पहुंची फायर ब्रिगेड व ग्रामीणों ने टैंकरों की सहायता से आग पर काबू पाया। भरतपुर के पहाड़ी में अतिक्रमण को लेकर पुलिस ने कड़ा फैसला लिया है। 2 दिन में दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नागौर के लाडू में भीषण गर्मी के चलते स्कूल का समय बदला गया। समय 7:30 से 12:30 तक स्कूल संचालित होंगे। अलवर के कठुमर खेड़ली के गांव नारोली में बाइक से जा रहे पिता और पुत्र की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। गांव नारोली की घटना है।
झालावाड़ के बकानी बढ़ाए गांव के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। सरपंच के पक्ष में 1 वोट और विपक्ष में 8 वोट पड़े। करौली के मंडरायल में खेत के प्राचीन मंदिर पर 3 माह से सिंगल फेज मोटर खराब पड़ी है। मामला शैली वाले हनुमान जी मंदिर का है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के मेहरवाला गांव की रोही में बैल बांधने को लेकर हुए विवाद में लेबर ने लोहे की रॉड से वार कर अपनी भाभी की हत्या कर दी। वहीं महिला की हत्या की सूचना मिलने पर मसीनता वाली हेड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतक महिला का शव निगरानी में लिया। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के दिगौद कस्बे के समीप में 2 बाइक भिड़ जाने से एक गंभीर घायल हो गया, जिसे कोटा रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के बावड़ी में भाजपा अध्यक्ष पूनाराम माचुरा की अध्यक्षता में बहीकाबास स्थित कृष्ण मंदिर में आयोजित हुई। मंडल महामंत्री चंदन सिंह सावंत कुआ ने बताया कि बैठक में बूथ कमेटियों के गठन एवं विस्तार करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जालोर के सांचौर पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी विजेंद्र कुमार मीणा ने आगामी अक्षय तृतीया व पीपली पूर्णिमा को उपखंड क्षेत्र में होने वाले बाल विवाहों पर रोकथाम लगाने की मांग की। जैसलमेर के रामगढ़ में निःशुल्क साइकिल पार्क कर छात्राओं के चेहरे खिल उठे हैं। कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें दी गई है। चूरू के बीदासर पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण पानी खरीदकर प्यास बुझाने को मजबूर हो रहे हैं। जलदाय विभाग समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आपसर सरपंच प्रतिनिधि केशव दास के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता से मिला प्रतिनिधि मंडल समस्या से अवगत करवाया गया। जयपुर के फुलेरा में ज्योतिबा फूले सर्किल के पास अवैध निर्माण की शिकायत पर अधिशासी अधिकारी महिमा डांगी ने अपने दस्ते व पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को हटाने पहुंचे। वहां देखा कि शिकायतकर्ता ने खुद भी अतिक्रमण कर रखा था। इस पर अधिशासी अधिकारी महिमा डांगी के निर्देशानुसार अतिक्रमण सरकारी भूमि पर शिकायतकर्ता के अतिक्रमण को ध्वस्त करके जगह को साफ करवाया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी पंचायत समिति के देवरिया का खेड़ा गांव में करंट लगने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। महेंद्र सिंह व कमल सिंह खेत पर पानी की मोटर चालू करने गए थे। इस दौरान करंट की चपेट में आ गए। वहीं महेंद्र को चिपकता देख कमल उसे छुड़ाने लगा। इस दौरान वह भी करंट की चपेट में आ गया, जहां दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर के पुष्कर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पुराने रंगनाथ मंदिर में किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी पाराशर ने बताया कि 20 से 26 अप्रैल तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा में बाल व्यास आशुतोष महाराज भागवत कथा का श्रवण कराएंगे। कपड़ा पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गामधाणी की खबरों का। अजमेर के विजयनगर ग्राम शिखरानी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम सुरेश चावला सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। चौपाल में पानी, बिजली व अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़ सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। करौली के सपोटरा जोईली में मनरेगा कार्यों का बीडीओ रमेश चंद्र मीणा की अध्यक्षता में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी 295 श्रमिक नदारद मिले। बीडीओ ने 7 मस्ट्रोलों को जब्त करके जीरो किया। मेटो को ब्लैकलिस्ट करने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए। सिरोही की पिंडवाड़ा पुलिस ने 2013 में जब्त शराब को नष्ट किया। पुलिस ने आबकारी अधिकारी मोहनलाल पूनिया और सीआई किशन सिंह की मौजूदगी में कार्रवाई की। भरतपुर के हलैना में देश का भविष्य ईंट भट्टों में जलने पर मजबूर है। जहां बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो बच्चों के परिजन भी बच्चों की शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चूरू के तारानगर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथि में संशोधन करवाने की मांग पर छात्रों ने एसडीएम रामधन मीणा को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार विश्वविद्यालय की एमएससी गणित फाइनल का पेपर और आरपीएससी की परीक्षा एक ही दिन है, जिसके कारण छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चूरू के सरदार शहर रतनगढ़ रोड मेगा हाईवे स्थित एक होटल के मैनेजर भानीराम पर जानलेवा हमला करने वाले कुछ मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। होटल मालिक रामकरण बेदा ने सीएम और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है।
जालोर के भीनमाल शहर के कृषि मंडी के सामने साफ सफाई नहीं होने के कारण कचरे के ढेर लगा हुआ है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कचरे के ढेर पर दिन भर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, जिससे अनेक बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में वार्ड पार्षद संगीता लोट ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर फर्जीवाड़ा कर ओडीएफ घोषित करने का आरोप लगाया है। वार्ड 22 की पार्षद संगीता लोट ने इस संबंध में जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़, उपखंड अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया और बताया कि नगर पालिका को ओडीएफ घोषित करने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जबकि उनके वार्ड से आवेदन करने वाले वंचित लोग शौचालयों के अभाव में अभी भी एक बाड़े का उपयोग खुले में शौच करने के लिए कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के भदेसर उपखंड अधिकारी मांगीलाल वैगड़ ने अपने सरकारी वाहन पर लगी नीली बत्ती चालक से उतरवाकर सरकार के निर्णय का समर्थन किया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर उपखंड मुख्यालय पर पिछले 15 दिन से बीएसएनएल की सेवाएं ठप होने से सरकारी कार्यालयों सहित इनसे जुड़ने वाले हर उपभोक्ता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या समाधान को ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने पर एक ही रटाया जवाब दे रखा है, सुधरवा रहे हैं। इस परेशानी के चलते मोबाइल उपभोक्ता भी सिम चेंज करवाकर दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं। भरतपुर के सीकरी में जिला पार्षद शोभराम मेघवाल ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर कस्बे के वार्ड संख्या 3 से विद्युत लाइन हटाने की मांग की है। भरतपुर के कुम्हेर में पीने के पानी का संकट झेल रहे जौदेला चौराहा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गांव में पीने के पानी का आरओ प्लांट लगवाने की मांग की है। वर्षा कम होने के कारण पोखर और तालाब में जलभराव नहीं होने के कारण इनके किराने लगे हैंडपंप और कुएं का पानी खारा हो गया है। भरतपुर के नदबई में बिसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह एवं अंतर्राज्यीय जल निवारण के अध्यक्ष का लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में चल रही लोगों की समस्याओं का निवारण करे, जिससे लोगों की मुश्किलों से छुटकारा मिल सके। धौलपुर के सेवों में आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ी की तैनाती की मांग की है। ज्ञापन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी मीणा को बताया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। धौलपुर के मनिया पुलिस ने विगत दिनों हाईवे संख्या 3 पर दूध से भरे टैंकर लूट के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10 अप्रैल की रात को हाईवे 3 पर सकतपुर मोड़ के पास ग्वालियर की ओर से दूध से भरे टैंकर को लूटा गया था। पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दौसा के सीकराय में 2 पक्षों में जमीनी विवाद पर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक घायल हो गया। पीड़ित पक्ष ने मानपुर थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया। मामला मानपुर थाने के पांचोली गांव का है। भरतपुर के बयाना कस्बे के पंचायत समिति से बजरिया के बीच निर्माणाधीन गौरव पथ में घटिया सामग्री के उपयोग मापदंडों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में अपने ताऊ के बेटे के हाथों गोली का शिकार होकर जीवन और मौत से जूझ रही युवती का इलाज एसएमएस जयपुर के पॉलीट्रॉमा वार्ड में चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं युवती श्यामा के पिता शिवचरण प्रजापति ने डॉक्टर्स पर इलाज में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। करौली के टोडाबिन ग्राम पंचायत मांचड़ी में ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अधिकारियों को भी लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। चूरू के सालासर जस्टिस फॉर छावड़ा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छावड़ा बालाजी मंदिर पहुंची। पूजा अर्चना कर शराबबंदी को लेकर दुआ मांगी। साथ ही स्थानीय श्री बालाजी गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा की। गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने गौ प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। सिरोही के रेवदर मंडार के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय परिसर में रेवदर विधायक जगसीराम कोहली के हाथों से भूमि पूजन कर नींव रखी गई। इस कार्यक्रम के दौरान एमएलए फंड से 5 लाख, एमपी फंड से 10 लाख की घोषणा की गई, जिसमें विधायक फंड से 1 कमरा, सांसद कोच से 2 कमरों का निर्माण होगा। कोटा के खैराबाद क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कराने वाले परिवारों का 3 माह से अनुदान राशि के करीब 4 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया है, जिसके चलते लाभार्थी अनुदान राशि के लिए ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। अजमेर के मसूदा में शराब की दुकान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है। देवमाली क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में देवमाली रोड पर लगने वाले शराब के ठेके को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग की। झालावाड़ के पिड़ावा में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना खारपा कला गांव के पास की है। जैसलमेर के पोखरण में जलदाय विभाग द्वारा ग्रामीणों को शुद्ध एवं मीठे पानी के लिए उपखंड क्षेत्र के कई जगहों पर फ्लोराइडेशन संयंत्र लगाए गए हैं, वो खराब पड़े हैं, जिसके चलते विभाग द्वारा सार संभाल नहीं होने से संयंत्र दिनों दिन क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। ग्रामीणों को मजबूरन फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। झालावाड़ के खानपुर में 130 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे मंडावर बकानी सीसी सड़क की पोल अभी से खुलने लगी है। निर्माणाधीन 89 सीसी रोड की गुणवत्ता अभी से ही जवाब देने लग गई है।
सीसी सड़क मार्ग पर कहीं तो गड्ढे दिखाई देने लगे हैं तो कहीं दरारें पड़ गई है। सांसद दुष्यंत सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। अजमेर के किशनगढ़ सावंतसर स्थित हमीर तालाब में विद्युत निगम के लाइनमैन की गिरने से मौत हो गई। सूचना पर गांधीनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवक की तलाश में तैराकों की टीम को भी लगाया गया, जहां 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। झालावाड़ के झालरापाटन पुलिस ने पकड़े गए लोगों के खुलासे के बाद जरेल गांव से चोरी की 2 बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 8 जनों को वारदात करने से पहले पकड़ा था। इन लोगों को निशानदेही पर छिपाकर रखी चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।